दोस्तों नमस्कार। M26 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे बात किया था वास्तुशास्त्र के बारे में कि वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तुशास्त्र हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वास्तुशास्त्र में पंचतत्व का क्या महत्व है। इन सारे विषयों पे हमने आपसे डिटेल में बात की थी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं और इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ को आप अपनाते हैं तो अपनाने से पहले उसे जानना जरूरी है। और आज हम बात करेंगे कि अपने घर, कार्यालय, सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमारे वास्तुशास्त्र ने क्या क्या दिशा और निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को अनलॉक करना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है M26। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में 4 मुख्य दिशा, 4 कोणीय दिशा समेत 8 दिशाओं को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है 8 दिशाओं के स्वामी ग्रह होते हैं, जो हमारे घर के सुख, समृद्धि और खुशहाली के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पहली दिशा पूर्व की। दोस्तों, पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य को माना जाता है और कहा जाता है कि हम सबको पूर्व दिशा को खुला रखना चाहिए और प्रकाश को इसमें प्रवेश करने देना चाहिए, क्योंकि यह संपन्नता और समृद्धि को आकर्षित करता है। दोस्तों, आप जान लें कि अगर पूर्व दिशा को लेकर कोई समस्या होती है तो इस वजह से पिता पुत्र के बीच विवाद उत्पन्न होता है और स्वास्थ्य को लेकर कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, पश्चिम दिशा। दोस्तों, कहा जाता है कि पश्चिम दिशा के स्वामी भगवान शनिदेव और भगवान वरुण देव हैं। यह दिशा मान सम्मान, सफलता और संपन्नता का प्रतीक है। अगर इस दिशा में गड्ढा, दरार या कोई दोष हो तो आपको मानसिक तनाव या कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, तीसरा दिशा है उत्तर दिशा। इस दिशा के स्वामी कुबेर हैं और बुध हैं। यह दिशा धन और समृद्धि को दर्शाता है। अगर यह दिशा में कुछ गड़बड़ रहा तो आपको आर्थिक परेशानी के साथ साथ नाक और गले का रोग की समस्या हो सकती है। और चौथा, दक्षिण दिशा। इस दिशा का स्वामी मंगल ग्रह और यम को माना गया है। इस दिशा को यश, धैर्य और पिता का सुख का कारक माना जाता है, इसलिए आप दक्षिण दिशा को जितना भारी रखेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी हो। दोस्तों, ये तो थी 4 मुख्य दिशाएं। अब हम बात करेंगे 4 कोणीय दिशा के बारे में, क्योंकि वास्तु की गणना में इनका भी विशेष महत्व है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि मनुष्य के सुख और शांति के लिए सारे मुख्य दिशाओं के साथ साथ सारे कोणीय दिशाओं को भी ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले कोणीय दिशा, अग्नेय कोण की। इस दिशा का स्वामी शुक्र को माना जाता है और यह अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिशा में किचन को बनाया जाना चाहिए। इस दिशा में कभी भी अंडरग्राउंड टैंक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो आपके घर में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। दूसरा कोणीय दिशा, नैऋत्य कोण। इस दिशा का स्वामी राहु और नैऋत्य राक्षसी है। इस दिशा में आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र का कहना है कि अगर इस दिशा में वास्तु दोष होगी तो आपके घर में चोरी की संभावना बढ़ सकती है और परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना भी हो सकती है। तीसरा, ईशान कोण। इस दिशा का स्वामी गुरु बृहस्पति है। यह दिशा सबसे ज्यादा शुद्ध और निष्कलंक माना जाता है। कहा जाता है इस दिशा में वॉशरूम या कूड़ा घर नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। और चौथा कोणीय दिशा है वायव्य कोण। इस दिशा का स्वामी चंद्रदेव और पवन देव है। यह दिशा मित्रता और शत्रुता की ओर का संकेत देता है। इस दिशा को मानसिक विकास की दिशा माना जाता है। अगर इस दिशा में कोई दोष हुआ तो आपकी शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वास्तुशास्त्र की कुछ खास बातें। उम्मीद है अब आपको वास्तुशास्त्र का बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक अपने घर का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका मुख्य दरवाजा साफ सुथरा हो, आकर्षक हो और बाधा रहित हो। दोस्तों, घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किचन। इसके बारे में कहा जाता है कि घर का किचन दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण में होनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व से संबंधित है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि खाना बनाते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बेडरूम की। बेडरूम हमेशा दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में होना चाहिए, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। और हमेशा सोते समय आपका सर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा घर, ये भी हमारे घर का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमेशा आप अपने घर में
जब भी पूजा घर बनाएं तो ये पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बनाएं और यह स्थान शांत, स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पानी का स्थान क्या होना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि घर का नल या टैंक उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। दक्षिण पश्चिम में पानी का संचय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अपने घर को कलर करवाएं तो हल्के रंग का इस्तेमाल करें। हल्का रंग जैसे सफेद, हल्का नीला या हरा रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये कलर आपके घर में सकारात्मकता लाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपके कार्यालय का वास्तु क्या होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक आपके कार्यालय का द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं आपके कार्यालय में समृद्धि एवं सकारात्मक ऊर्जा लेके आएगी। बॉस का कमरा हमेशा दक्षिण पश्चिम या कहें नैऋत्य कोण की ओर होना चाहिए, जो स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है। कार्यालय के कर्मचारी हमेशा अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर करके बैठे, क्योंकि यह एकाग्रता और ऊर्जा बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं रिसेप्शन की। रिसेप्शन हमेशा उत्तर पूर्व में होना चाहिए और यहाँ हल्के कलर का इस्तेमाल करें और इसे आकर्षक बनाएं। अब बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि यह कुबेर की दिशा है। ऑफिस में मीटिंग या कॉन्फ्रेंस रूम उत्तर पश्चिम में बनाएं, क्योंकि यह दिशा वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ माना जाता है। ऑफिस में हमेशा शौचालय को उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में रखें और इसे मुख्य कार्य क्षेत्र से दूर रखें। दोस्तों, कार्यालय में दीवारों को हल्के रंग जैसे सफेद, हल्का नीला, हरा एवं क्रीम कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है M26। धन्यवाद।